क्रिएटिंग अ प्ले स्टोर लाइक ऐप। ऐसी ऐप बनाने के लिए हमें बेसिकली दो ऐप्स बनानी पड़ेंगी, एक एडमिन पैनल और दूसरा एक्चुअल ऐप जो कि हमारा स्टोर होगा। उसमें हम कुछ फील्ड्स ऐड करेंगे जिनकी फहरिस्त आपके सामने स्क्रीन पे है। तो शुरू करते हैं। पहले फायरबेस को सेटअप करना पड़ेगा अगर आप फायरबेस यूज़ करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप दूसरा कोई मेथड जैसे कि MySQL PHP यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। फायरबेस पे चले जाएं, अपने फायरबेस अकाउंट को खोलें। अगर आपके पास कोई पहले से मौजूद नहीं है तो न्यू क्रिएट कर लें। और यहाँ पे आपने सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड करना है। प्रोजेक्ट ऐड करने के बाद दो अदद ऐप्स ऐड करनी है। जैसा कि आपके पास पहले कोई ऐप मौजूद नहीं है तो आप स्केचर में जाके ऐप बना लें और उनकी डिटेल्स यहाँ पे ऊपर वाले दो सेक्शंस में फिल कर लें और नीचे वाले सेक्शन को खाली छोड़ दें। और यहाँ पे आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी ऐप को भी ऐड कर लीजिए। उसके बाद आपने यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस क्रिएट करना है। मैं स्टार्ट एंड टेस्ट मोड करूँगा। प्रोजेक्ट ओवरव्यू में चले जाएं, वहाँ पर ऐप्स पे क्लिक करें और ऐप सेटिंग्स में चले जाएं और प्रोजेक्ट आईडी वेब एपीआई की और अपनी ऐप आईडी को कॉपी कर लें। स्केचर में लाइब्रेरीज पे जाएं, वहाँ पे फायरबेस लाइब्रेरी को इनेबल कर दें और अपनी डिटेल्स वहाँ पे पेस्ट कर दें। एक और बार वापस फायरबेस पे जाएं, स्टोरेज में जाएं और अपनी स्टोरेज बकेट यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और याद रहे स्टोरेज बकेट यूआरएल कुछ इस तरह से पेस्ट करनी है। start.js / को मिटा देना है। अब एक अदद मैप ऐड कर लें, उसको कुछ भी नाम दे दीजिए और अपने व्यू में एक लिनियर व्यू ऐड करके उसमें कुछ एडिट टेक्स्ट ऐड कर लीजिए और उनकी विड्थ मैच पेरेंट कर लीजिए। उनके नीचे एक टेक्स्ट व्यू ऐड कर लें और उसकी हाइट 35 dp सेट कर लीजिए। चूज फाइल के ऑन क्लिक पे एक फाइल पिकर कंपोनेंट ऐड कर लीजिए और उसकी मैम टाइप आपने एग्जैक्ट सेम डालनी है एंड application/vnd.android.package फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके नीचे एक इमेज ऐड कर लें और उसके नीचे एक बटन और ऑन फाइल्स पैकेट पे एक लिस्ट स्ट्रिंग ऐड कर लीजिए। और ये वाले 3 ब्लॉक्स को आपने आपस में कुछ इस तरह से मिला लेना है और टेक्स्ट व्यू पे उनको शो करना है। और हमें चाहिए एक अदद स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग की वैल्यू भी हम वही सेट करेंगे जो हमने फाइल चूज़ की है। अपने इमेज का स्केल टाइप फिट सेंटर करेंगे और उसके ऑन क्लिक पे एक नया फाइल पिकर कंपोनेंट ऐड करेंगे जो इमेजेस को चूज़ करेगा। ऑन फाइल्स पैकेट पे सेट इमेज फ्रॉम फाइल पाथ सिलेक्ट करेंगे और उसी फाइल पाथ को एक स्ट्रिंग में महफूज भी कर लेंगे। अपने अपलोड वाले बटन के ऑन क्लिक पे तमाम एडिट टेक्स्ट से वैल्यूज़ को एक मैप में पुट कर लेंगे। लिनियर 1 को हाइड करके लिनियर 2 शो करेंगे जिस पे हम अपनी प्रोग्रेस की अपडेट दिखाएंगे। और हमें एक डायलॉग का कंपोनेंट चाहिए होगा, वो भी ऐड कर लें। ये हमारा लिनियर 2 है, इस पे हम अपनी प्रोग्रेस शो करेंगे। यहाँ पे हम चाहिए एक अदद प्रोग्रेस बार और एक अदद टेक्स्ट व्यू।
ऑन क्रिएट पे हम इसकी विजिबिलिटी ऑन कर देंगे ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। यहाँ पे हमें 2 अदद फायरबेस स्टोरेज के कंपोनेंट चाहिए, एक हमारे वेब हमारी ऐप के लोगो स्टोर करने के लिए और दूसरा एपीकेज स्टोर करने के लिए। और एक हमें डेटाबेस का कंपोनेंट चाहिए। यहाँ पे पहले हमें मैप क्रिएट करना है मैं तो भूल ही गया। और फिर हम अपना अपलोडिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। सबसे पहले एपीके अपलोड करेंगे। हम उसको पैकेज नेम से अपलोड करेंगे ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो और ना ही कोई डुप्लीकेट फाइल ऐड हो सके। जैसे ही अपलोडिंग स्टार्ट होगी तो हम अपनी प्रोग्रेस शो करेंगे। जैसे ही एपीके अपलोड हो जाएगा तो हम अपना इमेज अपलोड करना शुरू करेंगे। एपीके की तरह इमेज के अपलोडिंग की भी प्रोग्रेस शो करेंगे। इमेज अपलोड हो जाने के बाद अपनी वैल्यूज़ को अपने डेटाबेस में ऐड करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि हम पहले ही वैल्यूज़ को ऐड कर लें और बाद में इमेज या एपीके अपलोड ना हो पाए।
ज़रा अपने यूआई को भी थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं ताकि बेहतर तरीके से फिट हो सके और दिखने में भी अच्छा लगे। अगर हम अपनी ऐप को इस वक्त कंपाइल करके टेस्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से है। गूगल ड्राइव से वो अगर हम ऐप लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे फ़ोन को वहाँ तक एक्सेस मौजूद नहीं तो क्रैश हो जाता है, मगर लोकल फाइल्स अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो ठीक से आ रही हैं। तो हम कुछ इस तरह से कोड इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमारा एडमिन पैनल क्रैश ना हो और वो टोस्ट शो करे। ऑन फाइल्स पैकेट पे मौजूद हमारे कोड को हम ट्राई एंड कैच एक्सेप्शन ब्लॉक्स में घेर लेंगे। ये टोस्ट आपकी अपनी चॉइस होगी, आप जो चाहे दिखाना चाहें, जिससे आपको या आप जिस ऐप बना के दे रहे हैं उसे सहूलत हो। वो कोड ऐड करने के बाद अब हमारी ऐप क्रैश नहीं होती बल्कि एक टोस्ट शो करती है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे नाम के साथ एक्सटेंशन भी देनी है ताकि हम जब उस फाइल को फेच करें तो हमें कोई मसला न हो। हम नहीं चाहते कि कोई भी खाली एंट्री ऐड हो हमारे डेटाबेस में और प्रॉब्लम्स हों, इसलिए हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट ऐड करेंगे जो चेक करेगा अगर हमारे पैकेज नेम खाली नहीं है तो ही हमारी फाइल ऐड होगी, वरना एक टोस्ट शो होगा। और जब हमारी अपलोडिंग किसी वजह से फेल हो जाएगी तो हम एक डायलॉग शो करेंगे जिसके एक साइड पे रीट्राई का बटन होगा और दूसरी पे कैंसिल का।
इमेज भी इसी तरह से करेंगे। जब डाउनलोड अपलोडिंग फेल होगी तो एक डायलॉग शो होगा। जब पूरी तरह से अपलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमें एक डायलॉग शो करेंगे जिसमें यूज़र से पूछेंगे क्या वो कोई और ऐप अपलोड करना चाहते हैं या ऐप को एग्जिट करें। हमारी ऐप बिल्कुल पूरी तरह से 100% रेडी है। इसे इंस्टॉल करें और यहाँ पे अगर मैं ट्राई करता हूँ कोई भी फाइल सिलेक्ट किए बिना सिर्फ पैकेज नेम एंटर करके अपलोड करने की, तो यहाँ पे सिर्फ एक एरर मैसेज आएगा और कुछ भी नहीं। इसके अलावा एक आखिरी चीज़, अगर अपलोडिंग चल रही होगी और यूज़र गलती से बैक प्रेस कर जाता है तो ऐप क्लोज हो जाएगी और अपलोडिंग आधे में फेल हो जाएगी। इस मसले को हल करने के लिए हम यहाँ पे एक डायलॉग ऐड करेंगे ऑन बैक प्रेसेड पे, जो डायलॉग यूज़र से पूछेगा क्या आप वाकई में एग्ज़िट करना चाहते हैं, और अगर वो यस क्लिक करेंगे तो ही ऐप एग्ज़िट होगी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम यूज़र ऐप यानी कि एक्चुअल ऐप बनाएंगे जहाँ पे हमारी ऐप्स होंगी।